चलिए आज हम मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाते हैं। और ये लड्डू घर में ही रखे हुए सामान से बन जाएंगे। इसमें बाहर से हमें बहुत सारी चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पैन ले लेती हूँ, उसमें 1 कटोरी के लगभग मैं सूजी डालती हूँ। तो सूजी आपको उतना डालना है जितना आपको लड्डू बनाना है, तो उसके हिसाब से ही आप सूजी डालिए। तो मैंने 1 कटोरी सूजी को लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसे भुनना है। इसे बहुत लाल होने तक नहीं भुनना है, इसे हल्का हल्के से इसी तरह से चलाते हुए भून लेना है। तो सूजी हमारी ऐसी ही वाइट दिखते रहनी चाहिए और भुन भी जाना चाहिए। तो सूजी में जब सौंधी सौंधी खुशबू आए तो इसका मतलब सूजी हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब 1 कटोरी सूजी में हमने जिस कटोरी से सूजी लिया था उसी कटोरी से मैं 1.5 कटोरी के लगभग इसमें दूध डालती हूँ। तो आपके घर में जो भी दूध आता है उसे आप इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से चम्मच की सहायता से घुमा के अच्छे से मिला लीजिए। इसमें किसी भी तरह का लम्स नहीं रहना चाहिए। इसको हम अच्छे से घोल देते हैं और घोल के रख देते हैं। अब इसके बाद से मैं इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा लेती हूँ। तो नारियल भी हम उसी कटोरी से 1.25 कटोरी लेंगे और भुना हुआ नारियल लेंगे। यदि आपके पास नारियल है तो आप इसे पीस के भी ले सकते हैं। तो मैं इसे भी भून लेती हूँ। अब उसी पैन में मैं 2 चम्मच के लगभग घी डालती हूँ और ड्राई फ्रूट्स को मैं अच्छे से भून लेती हूँ। तो आपके पास ड्राई फ्रूट्स जो भी है आप उसे भून लीजिए। मैंने इसमें बादाम, पिस्ता और काजू डाला है और किशमिश भी डाला है। तो इस तरह से हमें भून लेना है। तो ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से इसी तरह से रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए किशमिश हमारी फूल चुकी है, इसका मतलब है कि अब हमारा ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से भून लिया है। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब मैं देखती हूँ तो हमारा सूजी भी अच्छे से फूल चुका है दूध में। तो ये देखिए इसे और अच्छे से मिला देना है, किसी भी तरह से लम्स ना रहे। अब उसी पैन में कम से कम 3 से 4 चम्मच के लगभग मैं घी को डालती हूँ। तो आपके पास जो भी घी है आप इसे इसमें डाल दीजिए और इसमें बहुत ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं है। तो 3 से 4 चम्मच घी में ही ये हमारा अच्छे से सूजी भुन जाएगा। तो अब इसे मैं फिर से दूध में घुले हुए सूजी को मैं पैन में डालती हूँ और उसे मैं अच्छे से भूनती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे पैन में डाल दिया है। अब इसके बाद इसे इसी तरह से चलाते रहना है। इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम में ही भुनना है, बहुत हाई फ्लेम में नहीं भुनना है, नहीं तो सूजी लाल हो जाएगा और लड्डू भी हमारा ठीक से नहीं बनेगा। तो इस तरह से सूजी को भूनते जाना है और लगभग 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छे से भुनना है ताकि हमारी सूजी अच्छे से भुन जाए और पक भी जाए। तो ये देखिए अब सूजी हमारा अच्छे से भुन चुका है। फ्रेंड्स, यदि आप यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं और मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि पसंद नहीं आती है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारा जो सूजी है बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ये भुन चुका है। तो इसी तरह से इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पका लेना है और भूनते रहना है। तो ये लो टू मीडियम में ही भूनना है। यदि लगे कि आपके इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो आप 1 आध चम्मच और डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसे भून लेते हैं। अब हमारा जो सूजी है बहुत ही अच्छे से भुन चुका है और अच्छे से ये पक चुका है। तो इसे भी हम अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए अब हमारा सूजी जो पक गया है, अब इसे मैं एक प्लेट में पलट देती हूँ। भुनने के बाद ये इस तरह से दिखने लगेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप फेसबुक चैनल पे हैं तो वहाँ भी आप मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। यदि इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए। तो ये देखिए इस तरह से अब हमारी सूजी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ और उसके बाद से इसे थोड़े सा ठंडा होने के बाद ही निकालना है। अब इसमें थोड़ी सी मैं मलाई है तो वो डाल देती हूँ। यदि आपके पास ताज़ी मलाई है तो आप उसे भी इसमें डाल सकते हैं, इससे इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और बहुत ज़्यादा मलाई नहीं डालना है, 1 से 2 चम्मच ही मलाई इसमें डाल के अच्छे से इसे भून लेना है।
तो इस तरह से सारी मलाई को आप मिला दीजिए। तो ये जो हमारा लड्डू बनेगा बहुत ही अच्छा लड्डू बनेगा, बहुत ही मलाईदार लड्डू बनेगा और घर पे बने हुए कोई भी चीज़ हमारे लिए बहुत ही शुद्ध है। और अभी हमारा त्योहारों का सीज़न है तो आप इसे घर पे ज़रूर बनाइए और बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बनता है। अब इसके बाद उसी कटोरी से मैं पौन कटोरी के लगभग शक्कर लेती हूँ। आप 1 कटोरी भी शक्कर इसमें लेके पीस सकते हैं। उसी में मैंने इलायची भी हरी वाली डाल दिया है और उसे भी मैंने पीस लिया है। तब मैं प्लेट में इस सूजी को, पके हुए सूजी को जो हमने भुना था अभी, उसे पलट देती हूँ और उसे इस तरह से हमें प्लेट में फैला लेना है अच्छे से। तो ये देखिए अच्छे से मैं फैला देती हूँ, इसमें किसी भी तरह से गुठली नहीं रहना चाहिए। तो आप इसे हाथ से भी मिला सकते हैं, ठंडा होने के बाद गरम में ना मिलाएं। इसके बाद से मैंने भुने हुए जो नारियल रखा था उसे भी डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देती हूँ और इसे मैं अच्छे से फिर से मिला लेती हूँ। तो इस तरह से सभी सामग्री को हमें अच्छे से मिला देना है और ठंडा होने के बाद ही आप हाथ से मिलाइए, नहीं तो हाथ जल जाएगा। अब उसके बाद जो मैंने शक्कर को पीस के रखा है उसे भी इसमें मैं मिला देती हूँ। तो ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भी मिल चुके हैं और नारियल भी मिल चुका है। अब इसमें मैं शक्कर को, इसमें इलायची डाल के पीसा था उसे भी मैं मिला देती हूँ। इलायची डालने से जो हमारा लड्डू है उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से मैंने सारे सामग्री को मिला दिया है और मिलाने के बाद ये शक्कर अपना पानी रिलीज़ करता है तो हमारा जो ये सूजी है अच्छे से थोड़ा गीला हो जाता है और लड्डू भी अच्छे से बन जाता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है और बहुत ही आराम से ये लड्डू हमारा बन जाएगा। तो इसे इस तरह से मिक्स करके और दबा के थोड़ी देर के लिए रखिए और उसके बाद से आप लड्डू बनाइए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है, बहुत ही जल्दी और फटाफट ये रेसिपी बन जाती है। और आप कहाँ से देख रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा मुझे और आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आप लोगों के कमेंट्स हमें पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें हाथ की सहायता से लड्डू बनाना है और लड्डू बहुत ही आसानी से गोल गोल बन जाता है। इस तरह से इसे गोल करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन गया। यदि हाथ से नहीं बनता है तो आप इसे कटोरी में भी रख के गोल बना सकते हैं। तो हमारे लड्डू बहुत ही आसानी से बन जा रहे हैं। इसे हाथ की सहायता से आपको बना लेना है और फटाफट मुश्किल से आधे घंटे में हमारा ये लड्डू तैयार हो चुका है। तो अभी गणपति बप्पा का सीज़न है, आप इसे ज़रूर बनाइए और ज़रूर ही इसे प्रसाद में बप्पा को खिलाइए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से अब लड्डू बन चुका है। अब इसको आप और अच्छे से गोल करना चाहते हैं तो इस तरह से कोई कटोरी ले लें और इसे इस तरह से घुमा के गोल कर लें। तो सारे लड्डुओं को मैंने इसी तरह से बना लिया है। अब इसके बाद मैं इसको थोड़े से नारियल, जो सूखा हुआ नारियल है, उसमें इस तरह से इसे लपेट देती हूँ तो लड्डू हमारे और भी सुंदर दिखते हैं। तो ये देखिए आप सारे लड्डुओं को इसी तरह से नारियल, सूखे हुए जो नारियल रखा हुआ है किसा हुआ, उसमें इस तरह से इसे मिला देना है। तो नारियल का जो लड्डू है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही हेल्दी भी है। घर में सभी सदस्यों को बहुत पसंद आएगा, बच्चों को भी पसंद आएगा। और त्योहारों का सीज़न है तो आप इस लड्डू को अपने घर में ज़रूर बनाइए। और इस तरह से मैंने सारे लड्डुओं में नारियल का बुरादा लगा दिया है। तो देखने में भी सुंदर है और ये खाने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाइए। तो सारे लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद इसमें मैं थोड़े से पिस्ता को काट के और इसके ऊपर मैं गार्निश कर देती हूँ। तो देखने में ये लड्डू बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो ये देखिए मैंने पिस्ता से इसे गार्निश कर दिया है, सजा दिया है। अब आप इस लड्डू को आपके अपने हिसाब से इसे डेकोरेट करिए, बहुत ही सुंदर दिखते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो फटाफट से घर में हम सूजी के लड्डू बना सकते हैं और सूजी सभी घरों में आसानी से मिलता है और शक्कर भी आसानी से मिल जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे सूजी के मलाईदार लड्डू रेडी हो चुके हैं। तो आप अपने घर में इसे ज़रूर बनाइए।